हेलो डियर बच्चा पार्टी। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। तो पहली वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, डाइजेशन इन ह्यूमंस। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। जब हम अपने मुंह से कोई भी खाना खाते हैं तो वो पचता है या फिर यूज में आता है। द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड। और जो यूज में नहीं आता है कोई भी खाना तो वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू द फूड इनसाइड द बॉडी? क्या आप लोग जानते हो कि जो हमारा खाना हमारी बॉडी के अंदर रहता है वो क्या काम आता है? द फूड पासेस through a continuous canal which begins at the buccal cavity and end of the anus। जो फूड पास होता है हमारे कंटिन्यूस कैनाल में, कैनाल हमारी ये दी गई है, एक लंबी सी कैनाल है ये वाली, इसको हम कैनाल कहते हैं। तो यहाँ से फूड पास होता है और वो बकल कैविटी से जाता है। बकल कैविटी आपका ये है जहाँ से हमारा खाना जाता है, इसको कहते हैं हम बकल कैविटी, और एंड होता है एनस में। ये लास्ट पार्ट होता है बॉडी का। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। जो कैनाल है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, जैसे कि बकल कैविटी, फूड पाइप या फिर ऑसफेगस कहते हैं हम इसको, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम और लास्ट है एनस। तो ये आपको सारी चीजें दी गई है। यहाँ पे है ऑसफेगस, स्लेवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम छोटी आंत कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम बड़ी आंत कहते हैं, और इसके लास्ट में आता है रिक्टम, और रिक्टम के सबसे लास्ट में आता है एनस। तो ये आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? क्या आप लोगों को लगता नहीं है कि बहुत लंबी पाथ है ये? दिस पार्ट्स टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो आपको पूरी कैनाल दी गई है, बक्कल कैविटी, ऑसफेगस, स्टमक, ये एक पूरी कैनाल दी गई है। तो ये एक ट्रैक बनी हुई है। ट्रैक मतलब एक रास्ता बना हुआ है जहाँ से हमारा फूड पास होता है। द फूड कंपोनेंट gradually get digested as food travel through the various compartment। जब हम फूड खाते हैं तो वो इन ट्रैक में जाता है, इन सारे ट्रैक में जाता है, स्टमक में, पैनक्रियास में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे हमारा फूड खुद ब खुद डाइजेस्ट होता है। द इनर वॉल्स ऑफ स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन and the various glands associated with the canal such as salivary gland, the liver and the pancreas secrete digestive juice। इनर वॉल दी गई है हमारे स्टमक में और इन स्मॉल इंटेस्टाइन में, और बहुत सारी वेरियस ग्लैंड दी गई है जैसे कि बकल कैविटी, salivary gland, स्टमक, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर और लीवर, पैनक्रियास। ये सारी इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस हमारे सीक्रेट होते हैं, यहाँ से हमारा खाना पचता है। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर सबस्टेंस। हमने ऊपर भी पढ़ा कि जो कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस होता है हम उसको आसानी से नहीं तोड़ते हैं, तो वो सिंपलर सबस्टेंस में टूटता है। जब वो फूड सिंपलर सबस्टेंस में टूटता है तो वो अलग अलग ट्रैक में जाता है हमारे कैनाल्स में, उसके बाद वो वहीं से डाइजेस्ट होता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी हमारा एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जैसे कि बकल कैविटी, सलेवरी ग्लैंड, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सबको मिला के हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। नाउ लेट्स अस नो व्हाट हैपन्स to the food in different parts of digestive tract। अब हम जानेंगे कि जो फूड हम खाते हैं और अलग अलग पार्ट्स में जाता है, अलग अलग ट्रैक्ट में जाता है, तो वो क्या काम करता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ।
जो हम फूड लेते हैं बॉडी में माउथ के द्वारा, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। जो हमारी फूड लगता है हमारी बॉडी में उसको हम इंजेक्शन कहते हैं। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। जो फूड हम च्यू करते हैं, चबाते हैं टीथ के द्वारा, और उसके बाद वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, छोटे छोटे पीस में टूट जाता है। Each tooth is rooted in separate socket in the gums figure 2.3। आप फिगर 2.3 में देख रहे होंगे जो टीथ है उनके क्या है, कुछ सेपरेट सॉकेट्स में ज्वाइन हो रखी है, वो गम्स में ज्वाइन हो रखी है, जैसे कि फिगर 2.3 में दिखाई दे रहा है। जो हमारी टीथ है वो उनके अपीयरेंस अलग अलग है और वो उनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिविंग डिफरेंट नेम, इसीलिए उनको अलग अलग नाम दिया गया है। अब आते हैं फिगर 2.3 में, ये टीथ का डायग्राम है। तो सबसे पहले आता है मोलर। मोलर आपके ये वाले टीथ होते हैं अपर वाले। उसके बाद आता है प्रीमोलर, फिर आता है कैनिन, फिर आता है इंसीजर। ये आपके टीथ की नेम्स हैं, इसको अच्छे से पढ़ लिएगा, ये मेन डायग्राम है। अब आते हैं हम एक्टिविटी 2.2 में। वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। आप अपने हाथों को धोएंगे, उसके बाद मिरर में जाके अपने टीथ को काउंट करेंगे। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, और अपने इंडेक्स फिंगर को यूज करके अपने टीथ को फील करोगे। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, और देखोगे कि आपको कितने सारे टीथ महसूस होते हैं और फाइंड होते हैं। टेक a piece of an apple or bread and eat it। आप एप्पल का पीस लोगे या फिर ब्रेड लोगे और उसको खाओगे। Which teeth do you use for biting and cutting and which one for preaching and tearing। आप कोई भी फूड खाओगे तो आप देखोगे कि आप कौन से टीथ से कट कर रहे हो या फिर तोड़ रहे हो, और किसी को फाड़ रहे हो या फिर चुभ रहे हो, या आप टीथ से देखोगे। ऑल्सो फाइंड आउट द वन डेट आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्रीडिंग, और आप ये भी देखोगे किस टीथ से आप च्यूइंग कर रहे हो, चबा रहे हो और पीस रहे हो। तो जो ऊपर दिए गए आपको, मोलर से तो आप चबाते हो, जो ऊपर अपर पार्ट है मोलर उससे आप चबाते हो फूड को, और जो प्रीचिंग वाला है उससे आप खाने को चुबोते हो। कैनाइन, वो होता है हमारा कैनाइन। और टेबल 2.2 दी गई है आपको, तो यहाँ पे आपको कटिंग, प्रीचिंग, च्यूइंग दे रखा है, तो आप यहाँ पे फिल करोगे इस टेबल को। आवर माउथ हैज द सलाइवरी ग्लैंड विथ सीक्रेट सलाइवा। हमारी माउथ में एक सलाइवरी ग्लैंड होता है जो जिसमें सलाइवा होता है। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड, लेट्स अस फाइंड आउट। क्या आप जानते हो कि सलाइवा क्या काम करता है हमारे फूड में? आइए जानते हैं। एक्टिविटी 2.3 में टेक टू टेस्ट ट्यूब्स, लेबल दैम ए एंड बी। हम क्या करेंगे, दो टेस्ट ट्यूब लेंगे और उनका नाम ए और बी से इंडिकेट करेंगे। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस, और पहली वाली टेस्ट ट्यूब है जो ए नाम से, उसमें हम बॉइल्ड राइस रखेंगे। इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट्स, और जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें हम च्यूइंग करके बॉइल्ड राइस रखेंगे 3 से 5 मिनट तक। Add 3-4 ml of water in both the test tube, और दोनों टेस्ट ट्यूब में हम 3 से 4 ml वाटर भर देंगे। Now pour 2-3 drop of iodine solution in each test tube and observe। और अब हम उन टेस्ट ट्यूब में 2 से 3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन के डालेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। Why is there a change in color in the test tube? अब देखोगे कि जब हमने आयोडीन सोल्यूशन डाला तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्यों वो कलर चेंज हुए। डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट एंड योर टीचर, और इस बारे में आप अपने क्लासमेट से और टीचर से पूछोगे। द स्लाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। जो स्लाइवा होता है वो स्टार्च को तोड़ता है
शुगर के फॉर्म में। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। जो हमारी टंग होती है एक मस्कुलर ऑर्गन्स होती है और ये बकल कैविटी से अटैच हुई रहती है। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। और ये आगे से फ्री होती है और हम इसको कहीं भी डायरेक्शन में मूव कर सकते इजीली। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग्स? क्या आप लोग जानते हो कि जो हमारी टंग है वो क्या फंक्शन करती है? वी यूज द आवर टंग फॉर टॉकिंग। हम अपने टंग को बात करने के में यूज करते हैं। बिसाइड्स इट मेक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग चूइंग एंड हेल्प इन swallowing फूड। और इस सलाइवा को मिक्स करती है जब हम कोई भी फूड चूइंग करते हैं। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग्स। और हमारा टंग किसी भी फूड को टेस्ट करने में भी हेल्प करता है। इट हैज टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। हमारे टंग के अंदर बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं फूड का टेस्ट। वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। और हम इन टेस्ट बर्ड्स की पोजीशन हम इन एक्टिविटी से जानेंगे। पहले आते हैं हम टेबल, स्वीट्स एंड टू डिके। Normally, bacteria are present in our mouth, but they are not harmful to us. हमारे मुंह के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं पर लेकिन वो हार्मफुल नहीं होते हैं। However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. हालांकि जब हम अगर अपने माउथ को टीथ को अच्छे से साफ नहीं करेंगे, क्लीन नहीं करेंगे, तो वो जो बैक्टीरिया है वो हार्मफुल में बदल जाएगी और वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाएगी। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, ब्रेक डाउन होंगे, शुगर को तोड़ेंगे और उसके बाद हमारे फूड में रिलीज हो जाएंगे जिससे वो एसिड पैदा करेंगे। और एसिड के बारे में आप चैप्टर 5 में पढ़ोगे। द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। और जो एसिड्स होते हैं वो हमारे टीथ को डैमेज करते हैं, जैसे कि आपको फिगर 2.5 में दिखाई दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड टू डिके। और इनसे ही हमारी टू डिके होते हैं। दांतों को खराब होना, टूटना इनसे ही होता है। If it is not treated in time, it causes toothache and in extreme causes results in tooth loss. अगर हम अपने टीथ को अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, अच्छे से साफ नहीं करेंगे, क्लीन नहीं करेंगे तो ये टूटने लग जाते हैं जिससे कि हमारे दांत पूरे खराब हो जाते हैं। चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर्स प्रोडक्ट आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टू डिके। जो चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक और बहुत सारी चीजें हैं जैसे मीठे से बनती हैं, इन्हीं से हमारी टू डिके होती है। Therefore, one should clean the teeth with a brush or datun and dental floss at least twice a day and rinse the mouth after every meal. हमें अपने दांतों को ब्रश से या फिर दातुन से क्लीन करना चाहिए और जब हम खाते हैं तो एक दिन में 2 बार तो हमें अपने दांतों को साफ करना चाहिए। Also, one should not put dirty finger or any unwashed ऑब्जेक्ट इन दी माउथ। और हमें कभी भी अपने दांतों में, अपने मुंह में डर्टी फिंगर्स या फिर कोई भी गंदी चीज अपने मुंह में नहीं रखनी चाहिए। Sometime when you eat in a hurry, talk or laugh while eating, you may cough, get hips or a choking sensation. हम क्या करते हैं, कभी कभी जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या बात करते हैं या हंसते तो हमारा खाना फंस जाता है हमारे गले में जिससे हमें हिचकी आने लग जाती है या फिर खांसी होने लग जाती है। दिस हैपन व्हेन फूड पार्टिकल एंटर द पाइप। और ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे फूड पार्टिकल है वो एंटर हो जाते हैं विंड पाइप में, वहां पे फंस जाते हैं, इसलिए हमें हिचकियां या फिर खांसी आने लग जाती है। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रल टू द लंग्स। और जो विंड पाइप होती है
वो हमारे नाक के जरिए से हवा को ले जाती है लंग्स में। इट रन एडजेसेंट टू दी फूड पाइप। अब जो हमारे विंड पाइप है वो फूड पाइप के ही बगल में होती है, बट इनसाइड द ट्रॉट ईयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। जो विंड पाइप और फूड पाइप की एक ही रास्ता है, एक ही चीज है, तो उन्होंने अब क्वेश्चन किया है, देन हाउ इज फूड प्रिवेंट फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। तो जो फूड है वो विंड पाइप में जा रही है, तो उसको हम कैसे रोकेंगे। During the act of swallowing, a flap-like valve closes the passage of the windpipe and guides the food into the food pipes. जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो हमारा जो खाना है वो फूड पाइप के जरिए नीचे जाता है और ऊपर एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर का बंद हो जाता है। If by chance food particle enter the windpipe, we feel choke, get hips or cough. अगर बाई चांस हमारा जो फूड पार्टिकल है उसमें विंड चले जाती है, हवा चले जाती है उसी फूड पाइप में, तो हमें हिचकियाँ, खांसी, ये सारी चीजें आने लग जाती है। आइए हम नीचे आते हैं। हम टेस्ट बर्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक्टिविटी 2.4 में आते हैं। प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सोल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रस्ट, नीम लीफ और बिटर गॉर्ड। उसने बोला कि आप सैंपल बनाओगे हर एक सोल्यूशन का, जैसे कि सबसे पहले है शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन बनने के लिए आप चीनी को पानी के साथ घोलोगे तो शुगर सोल्यूशन देगा। फिर आता है कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन। आप नमक को पानी के साथ मिक्स करोगे तो कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन देगा। फिर आता है लेमन जूस। आप नींबू को पानी के साथ घोलोगे तो लेमन जूस प्रिपेयर करके देगा। जूस ऑफ क्रश, नीम लीफ। अगर आप नीम के पत्तों को क्रश करके पानी के साथ घोलोगे तो जूस ऑफ क्रश नीम लीफ देगा। ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट एंड आस्क हर हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजिशन। अब अपने एक क्लासमेट की आंखों में आप पट्टी बांधोगे और उसको कहोगे कि अपनी टंग को बाहर निकाले। यूज अ क्लीन टूथपिक टू पुट द अबव सैंपल वन बाय वन on different area of the tongue as shown in figure 2.6. Use a new toothpick for each sample. और एक साफ टूथपिक लोगे और जो भी आपने सोल्यूशन प्रिपेयर करा है उसको एक बाय एक करके टंग में डालोगे, जैसे कि फिगर 2.6 में दिया गया है। ये अलग अलग रीजन दिए गए हैं टंग के। उसके बाद आप हर एक सॉल्यूशन को अलग अलग रीजन में डालोगे और ध्यान रखोगे कि हर एक टूथपिक नई होनी चाहिए, क्योंकि आप वही यूज़ करोगे तो वाला टेस्ट नहीं देगा। आस्क द क्लासमेट विच एरिया ऑफ द टंग could detect the sweet, salty, sour and bitter substance। और अपने क्लासमेट को पूछोगे कि किस एरिया में कौन सा टेस्ट फील हुआ है, स्वीट, सॉल्टी, सोर और बिटर सब्सटेंस, ये सारी चीज़ें किस किस रीजन में फील हुई है। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल फिगर 2.6। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट। और जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा उसको आप अपनी नोटबुक में उतारोगे और यही एक्टिविटी आप अपने दूसरे क्लासमेट के साथ रिपीट करोगे। The food pipe or oesophagus. The salivate food passes into the food pipe or oesophagus. Look at figure 2.2. The food pipe runs along the neck and the chest. जहाँ से फूड पासिस होता है फूड पाइप में, या फिर हम उसको ओसफेगस कहते हैं। आपको डायग्राम दिया गया है 2.2 में। ये है डायग्राम। तो ये आपकी ओसफेगस रहती है, जो ये वॉल दिखाई दे रही है इसको ओसफेगस कहते हैं। और यहीं से फूड ऊपर से लेकर लास्ट तक जाता है, यहाँ लास्ट एनस तक जाता है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। और जो फूड पाइप की वॉल होती है उसमें से फूड नीचे के लिए धकेलता है। Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downwards. वास्तव में क्या होता है, जब हम फूड खाते हैं वो हर एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, ऑसफेगस से लेकर एनस तक। जैसे कि आपने फिगर 2.2 में दिया गया है, ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक हमारे हर एलिमेंट्री कैनाल वर्क करता है, उसी में खाना ऊपर से लेकर नीचे तक जाता है। At time the food is not accepted by our stomach and is vomiting out।
और कभी कभी क्या होता है, जब हम कोई भी खाना खाते हैं और वो खाना हमारी स्टमक एक्सेप्ट नहीं करती है, इससे क्या होता है, हमें वॉमिटिंग आती है। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट। डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर। और आप इस बारे में सोचोगे कि हम ऐसा क्यों होता है कि वॉमिटिंग आ जाती है जब हम खाना खाते हैं, और क्या रीज़न हो सकता है, ये चीज़ अपने पेरेंट्स से या फिर टीचर से डिस्कस करोगे। अब आता है हमारा द स्टमक। द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। जो स्टमक का स्ट्रक्चर है वो थिक वॉल्ड बैग शेप का है। Its shape is like a flatted J and it is the widest part of the alimentary canal। जो हमारा स्टमक है वो जे शेप का है और ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, सारे एलिमेंट्री में सबसे चौड़ा पार्ट होता है हमारा स्टमक। It receives food from the food pipe at one end and open into the small intestine at the others। जो हमारा स्टमक होता है उसके दो सिरे होते हैं। पहला सिरा होता है जहाँ से हमारा फूड जाता है, और दूसरा सिरा होता है कि जो स्टमक कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। इसमें दो सिरे होते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट मॉक्यूल्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर सीक्रेट मॉक्यूल्स होता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम HCl कहते हैं, और डाइजेस्टिव जूस। ये दो चीज़ें हमारी स्टमक के अंदर होती है। लेकिन जो HCl होता है वो बहुत हार्मफुल होता है हमारे स्टमक के लिए। वो हमारे स्टमक की लेयर को ख़राब कर देता है, इसलिए जो मॉक्यूल्स होता है वो प्रोटेक्ट करता है स्टमक को। द एसिड किल मैनी बैक्टीरिया डेट एंटर अलॉन्ग विद द food and make the medium in the stomach acid and help the digestive juice to act। जो एसिड होता है वो बहुत सारी बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, और ये स्टमक में एसिड बनाने का काम करता है, जिससे हेल्प करता है कि वो डाइजेस्टिव जूस में कन्वर्ट हो जाए और हमारा फूड डाइजेस्ट हो सके। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो हमारा डाइजेस्टिव जूस है वो हमारे फूड के प्रोटीन को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, द स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बहुत बड़ा होता है और उसकी लंबाई 7.5 मीटर की होती है। इट रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियास। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इससे लीवर और पेनक्रियास से भी जूस निकला जाता है। द बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूस। और इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे जूसों को निकालता है। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एबडोमेन ऑन द राइट साइड। जो लीवर होता है वो रेडिश ब्राउन ग्लैंड का होता है और ये अपर पार्ट में रहता है राइट साइड में, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है, ये राइट साइड में है। इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। और ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का। ग्लैंड वो होता है जिसमें अलग अलग जूसेस बने जाते हैं। It secretes bile juice that is stored in a sac called the gallbladder। फिगर 2.2। आप फिगर 2.2 में देखोगे ये बाइल जूस को सीक्रेट करता है, जिससे जो कि स्टोर होता है सैक में, और इसको हम गॉल ब्लैडर भी कहते हैं। गॉल ब्लैडर में एक जूस रहता है जिसको हम बाइल जूस कहते हैं। ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के हेल्प में काम करता है। और सैक का मतलब होता है कोई भी बैग। The bile plays an important role in the digestion of fats। और जो बाइल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डाइजेशन में, हमारे फैट में। The pancreas is a large cream colored gland located just below the stomach। जो पैनक्रियास होता है वो सबसे बड़ा क्रीम कलर का ग्लैंड होता है जो कि स्टमक के नीचे रहता है। The pancreatic juice act on carbohydrate, fat and protein and change them into simpler form।
जो पैनक्रियास होता है वहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस बनता है और ये एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें वहाँ रहती है और ये चेंज कर देता है, ये तोड़ देता है सबसे छोटे छोटे फॉर्म को, इन सबको। द partially digested food now reach the lower part of the small intestine where the initial juice complete the digestion of all components of the food। अब जो फूड होता है हमारा वो स्टमक से अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड बड़ी देर तक रहता है और इसमें बहुत सारे जूस अपना काम कंप्लीट करते रहते हैं, डाइजेशन की हेल्प करते रहते हैं कि फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल सुगर सच एज ग्लूकोज, फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइकोल एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। अब जो हमारा फूड है वो अलग अलग चीज़ों में टूटता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है वो टूटता है सिंपल शुगर में, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, और जो फैट है वो टूटता है फैटी एसिड में या फिर ग्लाइकोल में, और जो प्रोटीन है वो टूटता है अमीनो एसिड में। अब आते हैं हम एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई भी फूड कैसे एब्जॉर्ब होता है। The digested food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine। अब जो हमारा पचा हुआ खाना है, डाइजेस्टेड फूड है, वो अब ब्लड वेसल्स में आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद। पहले तो हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, अब वो ब्लड वेसल्स में जाएगा। इसी प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हजारों फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ग्रोथ होती है और इसी को हम विली कहते हैं, जो कि सिंगुलर विलस होता है। कैन यू गैस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। क्या आप सोच सकते हो, गैस कर सकते हो कि क्या रोल होता होगा विली का हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्ट फूड। विली हमारे पचे हुए खाने का सरफेस एरिया बढ़ा देता है। ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज इट्स सरफेस। जो विलस होता है, हर एक विलस होता है, वो उसका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है हमारे ब्लड वेसल्स में, जिसको वो खाने को पचाता है। अगर सिंगल विलस होगा तो वो खाने को इजीली एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसलिए 1000 नंबर ऑफ विलस होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, जिसके द्वारा हमारा खाना एब्जॉर्ब होता है। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो विली का सरफेस एरिया है वो हमारे खाने को पचने में हेल्प करता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर transported via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as the protein required by the body। अब जो विली के द्वारा हमारा फूड एब्जॉर्ब हो रहा है, अब वो ब्लड वेसल्स में जा रहा है और वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में पहुंच रहा है, जिसके द्वारा जो सिंपलर सब्सटेंस है वो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में बन रहा है और वो प्रोटीन रिक्वायर्ड कर रहा है हमारी बॉडी के लिए। दिस कॉल्ड एसिमिलेशन, और इसी को हम एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन का मतलब होता है अपनाना, कोई भी चीज़ हमारी ऑर्गन्स को अपनाती है, इसी को हम एसिमिलेशन कहते हैं। इन दिस सेल glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released। हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में टूटा, सेल में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में भी टूटता है और हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। The food that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine। अगर कुछ बचा हुआ खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पचा नहीं है या फिर एब्जॉर्ब नहीं हुआ है ठीक से, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, लार्ज इंटेस्टाइन। The large intestine is wider and shorter than small intestine. It is about 1.5 मीटर in length। आपने ऊपर वाले डायग्राम में देखा होगा, जो
लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है और जो उसकी लेंथ होती है वो 1.5 मीटर की होती है। इट फंक्शन इट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन ये होता है कि वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को और कुछ सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उनको भी एब्जॉर्ब करता है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम यही होता है कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई फूड अनडाइजेस्ट है या फिर एब्जॉर्ब नहीं हुआ है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन पूरा करता है। द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रिक्टम एंड रिमेनिंग देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस। जो हमारा बचा हुआ खाना है वो रिक्टम में जाके उसको सेमी सॉलिड फेसिस में कन्वर्ट करता है। द फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन। और जो हमारा बचा हुआ खाना है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है टाइम टू टाइम, तो उसको हम इजेशन कहते हैं। इजेशन का मतलब होता है किसी फूड का बाहर निकलना। और जो हमने ऊपर पढ़ा उसको इंजेशन कहते हैं। इंजेशन का मतलब होता है किसी फूड का हमारी बॉडी में आना, इनटेक करना। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, इंजेशन और इजेशन। इजेशन का मतलब होता है किसी फूड का बाहर निकलना और इंजेशन का मतलब होता है किसी फूड का हमारी बॉडी में आना। अभी का टॉपिक हमने यहीं कंप्लीट किया है। आगे के नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।